हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम हमें हमारा जो स्काई है वो रेडिश नजर आता है और उस टाइम जो सन है वो भी रेडिश नजर आता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि दिन के टाइम हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का नजर आता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि सनराइज के टाइम सनसेट के टाइम वो रेडिश हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमने कल वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था उसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में स्काई का ब्लू होने का और स्काई का रेड होने का दोनों रीजन को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारा लाइट है वो सन से ओरिजिनेट होता है। वो सन से जब ओरिजिनेट होता है, वो लाइट कहाँ से पास होके हमारे अर्थ तक आता है? वो एटमोस्फेयर से पास होके हमारे अर्थ तक आता है ना। एटमॉस्फेयर मींस कि बहुत सारी गैसेस में से निकल के, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल से निकल के वो हमारे अर्थ तक पहुंचता है। अब जब वो व्हाइट लाइट एटमॉस्फेयर से निकलता है तो कभी हमने वो रेनबो देखा है? वो रेनबो मींस कि उसमें 7 कलर्स होते हैं। अगर हमने वो एक्सपेरिमेंट किया हो कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाया हो तो हमें वो रेनबो कलर्स नजर आएंगे। दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर नजर आएगा। ओके, तो इट मींस कि जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं और उस रेंज को हम बोलते हैं विबग्योर। ओके, विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब जो व्हाइट लाइट है, 7 कलर्स है, उसमें हमारे पास क्या है? उसमें हमारे पास है वायलेट और साथ ही साथ उसमें हमारे पास है रेड। ये वाली जो वेव्स होती है ना, इनको बोलते हैं शॉर्ट वेव्स, क्योंकि ये जो क्रेस्ट है या जो ऊपर वाले ये जो पीक्स है इनको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, इनके बीच में गैप क्या है? बहुत कम है, इसलिए इनको बोलते हैं शॉर्ट वेव्स। और ये जो डिस्टेंस बीच में आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, और अगर आप रेड, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वेव की ओर की तरफ, ठीक है, रेड की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वेवलेंथ मीन्स लेंथ ऑफ द वेव, ये क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। इसलिए ऊपर वाली वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्ग वेव्स, नीचे वाली वेव्स क्या है? शॉर्ट वेव्स। ओके, अभी इनका रेंज क्या है? वायलेट टू रेड की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये वेरी करता है 400 नैनोमीटर से लेके अप्रोक्सीमेटली 750 नैनोमीटर तक। रेड के इस तरफ कौन सा रीजन शुरू हो जाता है? इंफ्रारेड। और रेड के इस वायलेट के इस तरफ शुरू हो जाता है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो विबग्योर का जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर तक है। या आप क्या कह सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000, 7500 एंगस्ट्रॉम तक है। एंगस्ट्रॉम क्या है? एक यूनिट है, लेंथ का यूनिट है 10⁻10 मीटर। नैनोमीटर आपको पता है 10⁻9 मीटर्स। ओके, सो दिस इज द रेंज। ठीक है, अभी जब लाइट एटमॉस्फेयर से पास करते हुए रास्ते में उसको क्या मिलते हैं? एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेज है। उनका साइज क्या होता है? 4 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर से भी कम होता है। और क्या मिलता है उनको? डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं जिनका साइज क्या होता है? विजिबल रेंज से भी ज्यादा है, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा है। फिर क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं जिनका साइज भी बहुत ज्यादा है, यानी कि उनका साइज भी 4000, 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है। अब इनका रोल क्या है यहाँ पर? फिर कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। इसी की सारी कहानी है दोस्तों। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि अगर सन से डायरेक्टली हमारे पास लाइट पहुंच रही है और रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सारी की सारी व्हाइट लाइट पहुंच रही है, तो ऊपर हमें डार्कनेस नजर आएगी, ठीक है, और नीचे हमें व्हाइट नजर आएगा। जैसे मून का स्काई क्या है? वो क्या होता है? डार्क होता है, क्योंकि वहां पे कोई एटमोस्फेयर ही नहीं है। और अगर दूसरा अगर जो व्हाइट लाइट है वो एयर मॉलिक्यूल से पास होती है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल का साइज सबसे छोटा है, वो सबसे ज्यादा लाइट को स्कैटर करेगा। वो सबसे ज्यादा वायलेट, इंडिगो, ब्लू को स्कैटर करेगा, क्योंकि वो क्या है? हमारे पास शॉर्ट वेव्स है। वो हमारे पास शॉर्ट वेव्स हैं और एयर मॉलिक्यूल का साइज सबसे छोटा होता है, शॉर्ट वेव से भी कम होता है। वो क्या करेगा? इनको वो स्कैटर करेगा। जब वो इसके ऊपर वो इंसिडेंट होगा, ब्लू भी इक्वली इंसिडेंट हो रहा है, रेड भी इक्वली इंसिडेंट हो रहा है, पर रेड कम स्कैटर होगा, ब्लू ज्यादा स्कैटर होगा।
क्योंकि ब्लू का क्या है, हमारे पास वेवलेंथ कम है। ओके, अभी यहां पर क्या हो रहा है कि ये कब है, दिन के टाइम पर, ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइट क्या हो रहा है, सारा स्कैटर हो रहा है, तो हमें स्काई ब्लू नजर आता है बिकॉज उसी का पूरा स्कैटरिंग हो रहा है। वायलेट, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा वायलेट भी तो स्कैटर हो रहा है। वायलेट का क्वांटिटी बहुत कम होता है, वायलेट इतना इंटेंस बीम नहीं होता, हमारी आंखों तक वो पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू की तरफ, हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव है इंडिगो की तरफ, तो इंडिगो ब्लू का मिक्सचर, वो स्काई ब्लू हमें कलर नजर आता है उस टाइम पर। दिस इज द रीजन कि हमारा जो स्काई दिन के टाइम हमें ब्लू नजर आता है। अब जब सन राइज होता है, जब सन सेट होता है तो क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब सन राइज और सन सेट होता है ना, तो उस टाइम जो सन है वो अर्थ के होरिजन पर होता है, बिल्कुल एंड पे जाके होता है, ठीक है, बिल्कुल एंड पे जाके होता है, ठीक है। ये अगर हमारा अर्थ है, तो अगर दिन के टाइम यहाँ यहाँ सन था, ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग यहां पे होगा, ठीक है, या इवनिंग सनसेट के टाइम बिल्कुल एंड में यहां पर होगा, ठीक है। ब्लू लाइट उस टाइम भी स्कैटर हो रही है, पर वो सन का डिस्टेंस इतना दूर है अर्थ से कि ब्लू लाइट स्कैटर होने के बाद दूर दूर ही रहती है अर्थ से। तो जो रेड लाइट है आराम से डायरेक्टली पहुंचती है अर्थ की तरफ, आराम से डायरेक्टली पहुंचती है अर्थ की तरफ, और हमें इसी रीजन के कारण अर्ली मॉर्निंग और यानी कि सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम हमारा जो स्काई है वो रेडिश नजर आता है, ऑरेंज में नजर आता है, क्योंकि वो कम स्कैटर हो रहा है, क्योंकि वो कम स्कैटर हो रहा है, इसलिए हमें वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए लॉन्ग वेव है, ठीक है, अर्थ तक पहुंच रहा है। ब्लू की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा उस टाइम भी हो रही है, बट क्योंकि वो अर्थ का डिस्टेंस ही हमारे पास उस टाइम पर मैक्सिमम डिस्टेंस है, सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम मैक्सिमम डिस्टेंस है, ब्लू स्कैटर हो रहा है पर बहुत दूर दूर रह रहा है, तो हमें वो ब्लूइश इफेक्ट नजर नहीं आता। तो क्या रीजन हुआ, अगर हम समरी करें, वाई कलर ऑफ स्काई एंड सन इज रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो क्या है, सन इज, सन क्या है हमारे पास उस टाइम पर, सन क्या है उस टाइम पर बहुत दूर वाले डिस्टेंस पर है, रेड लाइट स्कैटर लीस्ट and reaches to earth. Sun is at horizon, scattering of blue light more by the air molecules but scattered far away. Scattering ज्यादा होती है but scattered far away. Red light scattered least होती है but directly कहाँ पहुंच रहा है, अर्थ पर पहुंच रहा है। ओके, दिस इज द रीजन कि दिन के टाइम पर, सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर हमें स्काई है, सन है, रेडिश कलर का नजर आता है। सो दोस्तों, दिस इज the concept about why the sky looks reddish during sunrise and during sunset. थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।